Dear students, you have most welcome to our unlearning channel. I am Ankit sir. Explained today's संस्कृत क्वेश्चन. प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को मंथली एग्जाम का जो संस्कृत का प्रश्न है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लब धातु. तो लब का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी लाभान्वित होना. तो कह रहा है कि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लब धातु का रूप क्या होगा. तो लब धातु का जो रूप होता है लट लकार, तो लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल. तो वर्तमान काल का जो रूप चलता है लब धातु का वो है लभते, लभेते, लभंते. लब से लभेये, लब्ध्वे. और इसका उत्तम पुरुष एक वचन में है लभे. फिर उत्तम पुरुष दूसरा वचन जो है उसमें है हमारा लभा वहे, और बहुवचन में है लभा महे. तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो लभे हो जाएगा. इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो लभे होगा. अब इसके बाद दूसरा में है पच धातु का लिडिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में. तो जो लिडिट लकार होता है, ठीक है, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्यत काल. तो भविष्यत काल में चलता है सियति, सियतः, सियंती, सियसी, सियथ, सियत, श्यामी, श्यावह, श्यामः. तो यहां पर हमें पूछ रहा है लिडिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में, इसीलिए सियति हो जाएगा. और इस आधार पर इसका सही आंसर होगा पचिष्यति. अब इसके बाद पवनः पद में कौन सी संधि है. पवन, पवन माने होता है हवा. तो इसका जो है जब हम पवन का संधि विच्छेद करते हैं तो पौ जोड़ अन होता है, और जिसमें अ हो, ओ, औ इत्यादि का मेल स्वर वर्ण से अगर होता है तो उसको हम कहते हैं आयादी संधि. इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा आयादी संधि. अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा ए प्लस ओ मिला करके क्या होगा. तो आयादी संधि में ही ए प्लस ओ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है अय, ठीक है. तो इस आधार पर यहां पर ए प्लस ओ मिलकर के अय हो गया. अब इसके बाद है अष्ट अध्यायी किस प्रकार का समास है. प्यारे बच्चों, संख्यावाची सर्वनाम, माफ कीजिएगा, संख्यावाची समास. तो जो संख्यावाची समास होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं. यानी जिस सामासिक शब्द के शुरू में संख्या लगा हो, जैसे त्रिभुज, पंचवटी, अष्ट अध्यायी, यानी जिसमें 8 अध्याय है, तो संख्यावाची समास द्विगु समास को कहा जाता है. ठीक है, इस आधार पर इसका सही आंसर हो गया द्विगु. इसी तरह से है हमारा समास विग्रह, यानी दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जब आपस में मिल जाता है तो उसको हम समास कहते हैं. लेकिन जब हम किसी शब्द को क्या करें, उसके विभक्ति चिन्ह से युक्त करके बांट दें तो उसको हम विग्रह कहते हैं. तो पंचतंत्र का मतलब हुआ कि 5 तंत्र को मिला करके, यानी पंचतंत्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य ग्रंथ है जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है.
और इसमें पंचतंत्र इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 5 अध्याय यानी इसके 5 भाग हैं। ठीक है, तो पंचतंत्र का मतलब हुआ जिसका 5 भाग हो, अर्थात पंचानांग तंत्राणांग समाहरः, अर्थात जो 5 तंत्रों से यानी 5 अध्यायों से मिलकर बना हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं पंचतंत्र। इस प्रकार से इसका सही आंसर ए होगा। अब इसके बाद है मातृ शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। प्यारे बच्चों, मातृ शब्द का जो रूप चलता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि विभक्ति प्रथम, प्रथमा यानी द्वितीया, फिर आगे है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में है संबोधन यानी अष्टमी विभक्ति। और वचन यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो माता शब्द का जो शब्द रूप चलता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में माता होता है और द्विवचन में मातरो होता है और बहुवचन में मातरः। इस प्रकार से रूप चलता है। तो पूछ रहा है कि इसका जो है मातृ शब्द का सप्तमी एक वचन में, तो सप्तमी जो विभक्ति है वो है हमारा यहाँ पर सप्तमी में मातरी यानी एक वचन में मात्रो, और बहुवचन में है मातृगण। मातरी यानी एक वचन में, उसके बाद मात्रो, फिर इसका जो बहुवचन है वो है मातृसु। तो हमें पूछ रहा है यहां पर सप्तमी एक वचन में, तो सप्तमी एक वचन में मातरी है। इस आधार पर इसका सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अब इसके बाद वधु शब्द का रूप कहता है तृतीया एक वचन में। इसी प्रकार से जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 8 जो है विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, यानी जब कारक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा संस्कृत में, तो कारक के आपको भेद के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें 8 जो हैं उनके भेद हैं, प्रथमा, द्वितीया यानी कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। तो इस अब हमें नया पूछ रहा है वधु शब्द का। तो वधु शब्द का जो रूप चलता है, ठीक है, वो है हमारा यहां पर पूछ जो रहा है वधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो वध्वा। ठीक है, और इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन है अभ्यागतः। तो अभ्यागतः शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लग करके अर्थ में परिवर्तन कर दे। जैसे कार शब्द में हम पहले लगा देते हैं उप, तो उप को लगाने से ये बन गया उपकार। इस आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभ्यागत शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो वो है अभी। इसी प्रकार से संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, कारक के जो हैं ये 8 भेद जो है, कर्ता ने, कर्म से, करण को इस तरह से, करण से, तो इस प्रकार से संप्रदान कारक में कह रहा है कौन सी विभक्ति, यानी चतुर्थी विभक्ति। फिर इसके बाद है हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन, रुच्यार्थाणां प्रियमानः, मतलब कि जिसमें किसी चीज को करने में रुचि लगती है, मन लगता है। ठीक है, उसमें कहता है कि कौन सी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर आपका जो है बालकाय फलानी रोचनते। ठीक है, रुच्यार्थाणां प्रियमानः सूत्र में इसका जो उदाहरण है वो है बालकाय फलानी रोचनते, यानी बालकों को फल जो है अच्छा लगता है। इसके बाद गेयम पद में पूछ रहा है कि कौन सी, यहाँ जो गेयम पद है उस गेयम पद में पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, इस आधार पर गेयम में जो है यत प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद है पठितव्यम,
पठितव्यम शब्द में जो है तबियत प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह से है फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, डैश नमः यानी सरस्वतीय नमः, बालकेन डैश खादतानी, ठीक है, बालक जो है वो क्या खाते हैं, तो बालक जो है वो फल खाते हैं यानी फलम, यानी बालक के द्वारा फल खाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर फलम होगा। इसके बाद है स्वयं न खादंती फलानी, कौन जो है खुद जो है यानी अपने आप को फल नहीं खाता। जैसे हम लोग जानते हैं कि वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष फल हमें देता है, लेकिन वृक्ष फल को खुद नहीं खाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वृक्षा, यानी स्वयं न खादंती फलानी में यहाँ पर हो जाएगी वृक्षा। अब इसके बाद है कौन वृक्षों को जल पिला करके स्वयं जल पीती थी, ठीक है, तो ये आपका जो है शकुंतला होगा। तो प्यारे बच्चों शकुंतला ये जो है आपका जो है इसमें कहता है कि शकुंतला क्या करती थी, पहले जो है जल वृक्ष में डालती थी, फिर वो जो है खुद जो है पीती थी, ठीक है। यानी इसमें शकुंतला के बारे में कहा गया है कि नरा कन्यास वृक्षान प्रति ममताशीला इति शकुंतले नाटके वर्ण्यते शकुंतला वृक्षान जलेन तप्र वेब स्वयं जलं पिबंती, यानी लोग लड़कियों और वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो शकुंतला वृक्षों को जल से तृप्त करके ही वो खुद को जो है जल पीती थी, तो इसमें हो जाएगा आपका शकुंतला। इसके बाद है इरा विश्वस्मय डैश जायते भुवनाय, अब है सर्वम प्रिय डैश वसंते, सर्वम प्रिय डैश वसंते यानी चारुतरम। अब है संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्ति, इसमें जो आपका रेखांकित शब्द है पर्यावरण, उसमें कहता है रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो कह रहा है संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्ति, यानी संस्कृत साहित्य में किसकी चर्चा है, तो पर्यावरण का, तो यहाँ पर जो है किसकी के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा आपका कस्य, तो इस जगह पर हम कस्य लगा देंगे। ओहंसः, ओहंसः माने होता है प्यारे बच्चों पाप। इसके बाद है सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्नः डैश वर्णितः, ये बाणभट्ट द्वारा जो है वर्णित किया गया है। विद्या से उत्तम क्या है, हम लोग बहुत ही अच्छा जो है हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग भगवान को कहते हैं, बाबा बजरंगबली को कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बोलते हैं बल, फिर बोलते हैं बुद्धि और तब बोलते हैं हम विद्या। तो प्यारे बच्चों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे बल यानी मुझे स्वस्थ रखें, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे में बुद्धि आएगी, और जब बुद्धि आएगी तो हम जो है हमें विद्या यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका विद्या से उत्तम क्या है, तो विद्या से उत्तम बुद्धि है, इस आधार पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अटव्याम पद का अर्थ क्या होता है, वन में यानी जंगल में। किसी गांव में कितने युवक रहते थे, तो यहाँ पर होगा 4, यानी जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको जो है 4 युवक के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब है त्रियो अपि डैश व्यापादितः यानी सिंहैन, इसका सही आंसर होगा सिंहैन। अब इसके बाद है 27 नंबर में कि चतुर्थ यानी चौथा युवक जो था वो वृक्ष से उतर करके कहाँ चला गया था, घर। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा 28 नंबर बहुत ही अच्छा श्लोक है, डैश चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम, तो यहाँ पर होगा उदार यानी उदार चरित, जो उदार चरित वाले होते हैं, यानी कहने का मतलब जो दूसरों से देख करके जलते नहीं हैं, अर्थात कहने का मतलब जो दूसरों को भी अपना समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार हमारे भारत यानी हमारे भारत के नागरिकों का है, यानी उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, यानी उदार चरित वाले के लिए पूरा विश्व जो होता है वो उसके लिए परिवार होता है। इसके बाद है अभिहितम पद का अर्थ क्या होता है, अभिहितम मतलब होता है कहा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चर्म मांस रुधिरंग, चर्म मांस रुधिरंग डैश संयोजितम, ठीक है, इसमें हो जाएगा द्वितीयन संयोजितम, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज था आज का वो सारा हमारा हो गया, यानी मंथली परीक्षा का। प्यारे बच्चों अब आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोगों को जो है इसमें जो दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसका हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा,
तो टेलीग्राम चैनल का जो हमारा नंबर है वो आप लोग नोट कर लीजिए, उस पर आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, वो हमारा नंबर है 8017937677। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों के बीच।